एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज में आपको पिछली एक्सरसाइज में जो आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए थे उसी के बेस पर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो इसमें आपको जो पूछा गया है वो रूट्स पर है। ये अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 में तो फाइंड द नेचर पूछा हुआ है इसने कि नेचर ऑफ द रूट्स बता दीजिए। बिना सॉल्व करे आपको कुछ इसमें पॉइंट वो पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है कौन सा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेट बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेट मतलब डी, जो मैंने बीच में आपको जो फॉर्मूला बताया था b² - 4ac अंडर रूट डी जो होता है, बिना आपको सॉल्व किए इसके रूट्स वगैरह लिखने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको b² - 4ac पहले सॉल्व करना पड़ता है, फॉर्मूला पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। बस इसका नीचे लिखेंगे किस तरीके से। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेटर जो है बड़ा आ जाए 0 से, मतलब सॉल्यूशन में ये वैल्यू बड़ी है अगर इक्वल 0 से बड़ी आती है तो ऐसे में आपके 2 रियल रूट्स होंगे। आपको 2 रियल रूट लिखने पड़ेंगे, मतलब कि b² - 4ac की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी। अगर यहाँ से पॉजिटिव आती है तो रूट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो आपका 2 रियल रूट्स निकल के आएंगे। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ। अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसमें एक 1 रिपीटेड रूट्स आएगा, ये आपका 0 होना चाहिए अगर 0 आता है तो। और अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू आपकी छोटी आती है 0 से कम आती है, मतलब कम आएगी 0 से तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कुछ रूट्स हैं जो इसमें एक्सरसाइज में आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया गया है कि आपका b² - 4ac अगर इक्वल आता है सॉल्व करने पर तो आपको लिखना पड़ेगा रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल। ये हो सकते हैं आपके, रियल होंगे, इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। अगर b² - 4ac आपका बड़ा आता है 0 से तो इसमें नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, आल्सो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। रूट्स जो होंगे रियल होंगे और आपके डिस्क्रिमिनेट एंड 2 रैशनल, ये आपके जो बढ़ाने पर हैं। ये एक कंडीशन और है इसमें b² - 4ac की परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बट ऐसे में आपके रूट्स जो होंगे रियल होंगे, डिस्क्रिमिनेट होंगे पर इरेशनल हो सकते हैं। छोटा आ गया तो आपके रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे, मतलब काल्पनिक, कुछ भी हम ले सकते हैं। और b² - 4ac इक्वल आता है या फिर छोटा आता है तो रूट्स आपके केवल रियल। इस तरीके से आपको इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ये उसका फॉर्मूला एक टाइप का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला मैंने सॉल्व करना पिछले आप एक्सरसाइज में सीख ही चुके हो 4.3 में। 4.4 में आपका सॉल्यूशन रूट्स पे चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा पहले ही कि 2x² आपका जो वैल्यू है -3x + 5 = 0। तो द इक्वेशन ऑफ द फ्रॉम ax से कंपेयर करेंगे आप, ax² + bx + c। a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से। तो b² - 4ac में पहले डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे, माइनस की वैल्यू रख दी b में 4 2 × 5। अब क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ से प्लस, और सबकी मल्टीप्लाई करके 40 आ गया। तो जो आंसर आया वो माइनस का 31 आया, जो कि 0 से छोटा है। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ लिख दोगे दे आर द नो रियल रूट्स देयर इक्वेशन। सॉल्व नहीं करोगे, केवल नो रूट्स लिख दीजिए। केवल सॉल्व जो होता है वो 0 वाला पार्ट्स में, रिपीटेड वाले में या छोटे वाले में बताता चलूँगा। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है 3x² - 4 √3 + 4। इसमें क्या करना है तुम्हें, द इक्वेशन में कंपेयर करिए आपका जो दे रखा है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 √3 और c की वैल्यू 4 है। तो b² - 4ac रखना है, b की वैल्यू आप इसमें पुटअप कर देखो b। साइन आपका जो प्लस का है या माइनस का, तो माइनस ही लेना पड़ेगा, ये माइनस है ना इसलिए माइनस लीजिए। सॉल्व करने पर देखा है कि आपका ये आ गया 0 × 0। देखो यहाँ से देखो 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा, क्योंकि √3 का 3 बन जाएगा, 4 4 जा 16, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो 48 आ गया। और यहाँ से भी 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस माइनस हुए तो 0। तो ऐसी कंडीशन में आपके ये हो जाएंगे दे आर द 2 रियल रूट्स देयर इक्वेशन। तो इसमें रियल रूट्स निकल के आ जाएंगे। अगला जो इसमें दे रखा है 2x² - 6x + 3, नेचर के लिए जो वैल्यू दे रखी है। तो अब इस पॉइंट में आप देखिए तो इक्वेशन की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से बस नेचर ही बताने हैं। तो ये आपकी वैल्यू कम आई है, ज़्यादा आई है 0 से,
तो ये आपका हो जाएगा फॉर द टू डिस्टिंक्ट आपके रूट्स आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट जो होते हैं। यहाँ से फिर वैल्यू आपकी ये जो हमारे वैल्यू है सेकंड पार्ट में, पहले तो हमने पॉइंट रख दिए थे यहाँ से, ये जो 3x² वाला आया था, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे देखो टू रियल रूट्स 2 आ गए, जिसमें 2 आ रहे हैं, जिसमें आपके 9 आएंगे उससे तो हम नहीं ले सकते। जिसमें 2 आ रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ से 2 आ रहे हैं, उसमें प्लस और माइनस की वैल्यू आ जाएंगी, 2√3 और 2√3 हो जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताए रखा। 0 आई थी, 0 रख लो आपको, ये पे सॉल्व जो हमारा b² - 4ac यहाँ से आया था, ये 0 आया था ना, ये वाला ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला, ये 0 आया था, तो इसकी वैल्यू रखी है मैंने। तो b की वैल्यू आपकी जो है 4√3 है। देखो b की वैल्यू 4 माइनस होता है यहाँ बाहर, माइनस माइनस प्लस हो गए, और जो 0 आया था तो उसे छोड़ देंगे, एक बार ये ले लिया तो 2 आ गए। थर्ड वाले को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है जिसमें हमारा कम आया है, उसमें हमारे टू डिफरेंट रूल्स आ जाएंगे। तो उसमें प्लस माइनस जो वैल्यू दे रखी है, रूट की वैल्यू 12 थी तो 2 निकल आया बाहर, 2 बार खोल दिया। बिल्कुल केवल आंसर इसका नहीं आता, इसका हमारा कम आए नेगेटिव वाले, तो उसमें नो रियल रूट्स, बाकी का सॉल्व करने का इतने कोई वो नहीं है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, अब आते हैं हमारे जो ये तो थे सॉल्यूशन। अब जैसे वैल्यू ऑफ के पूछ ली जाए, इसमें के पूछ रहा है अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो हैव 2 रियल रूट्स। इनका उसने खुद कह दिया कि इसके 2 रियल रूट्स होंगे। कि ये आपके सॉल्यूशन है। पिछला वाला जो मैंने दिखाया था उसमें आप अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, कट हो गए। पिछला जो आपका थर्ड क्वेश्चन था ये कुछ आ गया यहाँ से, ये वाली वैल्यू। यहाँ से जो वैल्यू आती है आपकी कि 2x² + kx + 3, इसमें b² - 4, इससे पहले आप इसका कंपेयर करिए। ये वैल्यू रखिए, k की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से अगर 2 रियल रूट्स कह रहा है तो जो k² - 24 आया इक्वल 0 रख दीजिए, क्योंकि कंडीशन जो होती है 2 रियल रूट्स की वो इक्वल 0 होती है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। 2 रियल रूट्स के लिए कंडीशन जो आपकी रिपीटेड आ रहे हैं, यहाँ पे हमने 0 ले ली और k² अंडर रूट गया तो 2√6 आ गया। यहाँ से फैक्टर करने पर यहाँ से आपका kx दे रखा है x - 2 + 6 है। अगली जो वैल्यू में आपका kx² + 2xk + 6, इसमें वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों है। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपका d की वैल्यू लगानी b² - 4ac, वैल्यू रखोगे तो 2 इक्वल लाइंस ऑन और रूट्स है तो 0 लेना पड़ेगा, 0 ले लीजिए। 4 कॉमन ले लीजिए। एक जो वैल्यू आई है 4 के वो एक तरफ ले लो और बाकी के k + 6 आप एक तरफ ले लीजिए। दोनों से आए 0 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी इसके, तो इसका जो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम के क्या आ जाएगा 6, ये सॉल्यूशन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो दे रखा है वो है आपका व्हाट्स प्रॉब्लम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देख रखा था, पॉसिबिलिटी डिज़ाइन दे रखा है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ ऑफ द एरिया 800। तो मान लिया जाए कि जो उसकी लेंथ जो ब्रेथ है वो डबल है, तो लेंथ हमने रेक्टेंगल की x मान लो, तो ब्रेथ हो जाएगी 2x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L × B, वैल्यू रख दी यहाँ से 800 उसने वैल्यू दे रखी थी। इधर आगे सॉल्व किया 400/2 हम मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कट कर देंगे, स्क्वायर की वैल्यू रूट हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 200। अब क्या करना है इसमें 200 आप दोनों पुटअप कर दीजिए दोनों उसमें, तो और आपकी दोनों वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। ये रहा क्वेश्चन आपका आंसर मतलब आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। 4 में अगर रूट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ से b² - 4ac अलग अलग तरीके से रियल रूट्स वगैरह करके भी निकाल सकते हो, पर ऐसा कुछ उसने वो नहीं कहा, तो फिर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि द एरिया ऑफ द सम दे रखा है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, सम ऑफ द एज ऑफ द 2 फ्रेंड्स कितने दे रखा है इसमें 20 ईयर। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन एन ईयर 48।
तो मान लो कि आपके जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज x मान लेते हैं, दोनों की एज प्लस करके 20 होती है, तो एक को 20 में से माइनस कर दो, ये दोनों प्लस होते हैं। 4 साल के बाद कह रहा है द एज ऑफ द फर्स्ट, 4 साल एगो पिछले बाद नहीं पहले, तो 4 साल हमने माइनस करनी पड़ेंगी पिछले, तो एज तो दोनों में ही माइनस करनी पड़ेंगी, तो आपके ये आ जाएगा। फिर दोनों की प्रोडक्ट करा कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए एज की, तो उसने मल्टीप्लाई करके 48 दे रखा है, तो आप इस तरीके से लिख लो। हमारे पास 48 आ गया। ये 48 आने पर हमने सॉल्व किया, देखो 48 आया, तो आपको एक को ब्रेक करना है, एक को डबल करना है। फिर मल्टीप्लाई करी तो 4 की x की 16 और x स्क्वायर माइनस का ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 48 पर आपकी जो वैल्यू इक्वेशन आ गई, मतलब टोटल हमारी इक्वेशन सॉल्व करने पर ये सॉल्यूशन हुआ है, एक ही आ गया। अब इसे आप बी स्क्वायर माइनस मतलब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें आप रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू और ये की वैल्यू रखी गई है। ये आया आपका निगेटिव। तो इसमें आपका देखा जाए तो अगर ये छोटा आता है तो दिस इज़ अ नॉट पॉसिबिलिटी, इसमें कोई पॉसिबल पार्ट नहीं है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आता है तो उसे आप छोड़ सकते हो, लिख दोगे नो रूट्स। आप क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें पैरामीटर लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन में इसमें क्या रखा था, पॉसिबिलिटी डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क है, पैरामीटर 80 है और उसका एरिया 400 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ पूछ रहा था। पैरामीटर का फॉर्मूला जो होता है वो जिसने 80 दे रखा है, पैरामीटर होता है 2l + b। हम यहाँ से सॉल्व करें तो पहली इक्वेशन आती है l + b 40, तो b की वैल्यू निकाल दो, ये प्लस का इधर आके माइनस, मतलब यहाँ ये 40 लेंथ जो है इधर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब एरिया भी कह रहा था, तो एरिया में l × b, इक्वेशन नंबर 1 मान ली, l × b दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 400 हो जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ पूछ रहा था, तो आप शुरुआत में ही लिख देते हैं कि लेट द लेंथ, जो हमने लेंथ दे रखी है आपकी l और b मान ले रखा है, तो l स्क्वायर और 40l ये मल्टीप्लाई करिए यहाँ से l के अंदर, ये प्लस का है, दोनों वैल्यू को इधर ले आए हैं, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, तो 400 यहाँ से आ गया है। ये इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -40 है, c की वैल्यू 400 है, तो -b + √b² - 4ac 2 है, वैल्यू रखी यहाँ पर, वैल्यू रखने पे 0 आ गया। 0 आते ही आपके 2 रूट्स निकल के आएंगे, तो यहाँ से अलग अलग हमने सॉल्व किया। ये सॉल्व करने पर आपका आ गया है 40 और 40 माइनस वाली वैल्यू छोड़ देंगे तो 2 वैल्यू आ गई, 20 और 20, 2 हमारे यहाँ से रूट्स आ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज, इसमें अगर रूट्स पूछ रहा है तो वर्ड्स प्रॉब्लम में तो आप लगा सकते हो, बाकी के मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले बता दिए कि आपके नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है या डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको यहाँ बताया है, जितना भी आपको बताया है पॉइंट, बहुत सी तरीके से आप निकालिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आपकी डालूँगा। बाकी अपने अटेंडेंस लगाते रहें, और कहीं कुछ डाउट्स है या प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। आप थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।